कोई भी गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर करती है जो डेवलपमेंट के लिए होते हैं, एसेट्स खरीदने के लिए होते हैं या अपनी लाइबिलिटीज को कम करने के लिए होते हैं। ये एक तरह के गुड एक्सपेंडिचर होते हैं, इन्हें हम कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। दूसरी तरफ एक गवर्नमेंट को डेली रूटीन के कुछ ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं जिनसे उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बजट एक्सपेंडिचर की। व्हाट इज बजट एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। मेरा नाम है तरुण और आप हैं मेरे चैनल क्रिएटिव इकोनॉमिक्स पर। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है। बजट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। आने वाले साल में सरकार किन किन चीजों पर खर्चा करने वाली है, उन सभी एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को हम बजट एक्सपेंडिचर कहते हैं। कि भाई इतना खर्चा वेज बिल पे होने वाला है, एम्प्लॉयज के वेजेस पे करने हैं, इतना खर्चा रेलवे लाइंस बिछाने पे होने वाला है, इतना खर्चा एसेट्स खरीदने पे होने वाला है, कोई नई कंपनी स्टैब्लिश करने पे होने वाला है, या फिर सब्सिडीज पे इतना खर्चा होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट खर्चा करती है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में। उन सारे खर्चों को अगर हम ऐड करते हैं तो बजट एक्सपेंडिचर बन जाता है। बजट एक्सपेंडिचर दो तरह का होता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तो ये डेली रूटीन के ट्रांजैक्शंस होते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। ये एक तरीके से बैड एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं होता है। जबकि दूसरी तरफ जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, उनको गुड कंसीडर किया जाता है, अच्छा कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ एसेट्स क्रिएट होती है या लायबिलिटी कम होती है। अब हम इन दोनों को डिटेल में स्टडी करते हैं। अगर हम बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की गवर्नमेंट के, तो ये वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे गवर्नमेंट को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। बेनिफिट होने का मतलब है ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है कि कोई संपत्ति खरीदी है गवर्नमेंट ने, कुछ बेनिफिट हुआ हो, ना ही इनसे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होती है। ठीक है, इसका मतलब इन एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट की ना तो कोई एसेट्स में एडिशन हो रहा है, दीज एक्सपेंडिचर्स डू नॉट कॉज एडिशन टू द एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, और दे डू नॉट कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो इनसे गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम होती है, ना ही कोई एसेट्स इंक्रीज होती है। इसका मतलब ये गवर्नमेंट की एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट नहीं करते हैं। इस तरह के एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेफिजूल के खर्चे होते हैं गवर्नमेंट के, जिससे गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई खर्चा कर रहा हूं, ठीक है, और उस खर्चा करने से मेरे पास कोई एसेट्स आ रही है, तो वो खर्चा मेरे लिए प्रोडक्टिव है, फ्रूटफुल है। लेकिन मैं कोई खर्चा कर रहा हूं और मुझे कोई बेनिफिट भी नहीं हो रहा उससे, तो वो खर्चा बेकार है। ठीक है, तो इसी तरीके से गवर्नमेंट के वो खर्चे जिससे गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट नहीं होता, ना तो कोई एसेट्स बढ़ती है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स की, तो इसमें आता है वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो अपने एम्प्लॉयज का वेज बिल दे रही है, उससे गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती है। अब यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब मैं कहता हूं एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है ऐसी चीजें जिससे इनकम क्रिएट होती हो गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट पेमेंट, सरकार ने कोई लोन ले रखा है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो लोन तो वैसे का वैसे ही है, लायबिलिटी तो कम नहीं हो रही, बस इंटरेस्ट ही पे कर रही है गवर्नमेंट। अगर रीपेमेंट ऑफ लोन कर देती तो लायबिलिटी कम हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट क्या पे कर रही है, सिर्फ इंटरेस्ट। तीसरा है एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज। सरकार बहुत तरह की सब्सिडीज देती है बहुत सारे पुअर पीपल को या आमजनों को। ठीक है, तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती या लायबिलिटी कम नहीं होती है। ठीक है, सब्सिडीज क्या होती है, वन साइडेड पेमेंट होती है फ्रॉम गवर्नमेंट टू पब्लिक। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको सबसे ज्यादा डाउट हो सकता है, वो होता है डिफेंस परचेजेस। कि जब भी गवर्नमेंट डिफेंस से रिलेटेड कोई सामान खरीदती है, कोई फाइटर जेट खरीदती है, कोई मिसाइल खरीदती है, तो हम ये समझते हैं वो एसेट्स है, गवर्नमेंट की एसेट्स क्रिएट हो गई। नो, उनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, वो रखे रहेंगे, बल्कि गवर्नमेंट को उनके ऊपर और खर्चा भी करना पड़ेगा। इसलिए जो डिफेंस परचेजेस होती हैं वो हमेशा किसमें आती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक तरीके से गवर्नमेंट के बेफिजूल के खर्चे हैं। ये चार तरह के होते हैं, ये मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए आपको, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं बुक में, तो वो आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, जो गवर्नमेंट के गुड एक्सपेंडिचर हैं, जिनसे सरकार की कोई ना कोई एसेट्स क्रिएट हो रही है या लायबिलिटी कम हो रही है। मतलब ऐसे खर्चे जिनको करने से गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। दीज आर द एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट
विच क्रिएट्स एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट, क्या कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, या तो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, और कॉज रिडक्शन इन लायबिलिटी, या सरकार की क्या होती है लायबिलिटी इससे कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ शेयर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो गवर्नमेंट की एसेट्स इंक्रीज हो गई, कैसा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल। परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जब कोई गवर्नमेंट लैंड एंड बिल्डिंग खरीदती है उस पर जब खर्चा करती है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि ये एसेट्स कंसिडर की जाती है। तीसरा है व्हेन गवर्नमेंट रीपेज लोन, सरकार ने कोई लोन ले रखा था, जब लोन लिया था तब वो लाइबिलिटी थी, जब रीपे कर दिया तो लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो कैसा एक्सपेंडिचर हुआ, कैपिटल। फिर है लोन्स गिवन बाय गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है, जब हम किसी को लोन देते हैं तो हमारे लिए एसेट्स होता है, उससे उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरीके से जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो वो उसकी एसेट्स होती है, एसेट्स क्रिएट होती है लोन देने से, ना कि लेने से, ठीक है। एंड परचेज ऑफ मशीन्स, जब भी गवर्नमेंट मशीन्स या इक्विपमेंट्स खरीदती है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए तो वो इनकम जनरेट करके देते हैं गवर्नमेंट को, इसलिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर किए जाते हैं। कुल मिला के गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जिससे गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ एसेट्स क्रिएट हो रही है या लायबिलिटी अपनी गवर्नमेंट चुका रही है उन खर्चों से। दीज आर द गुड एक्सपेंडिचर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो आज मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएटिव इकोनॉमिक्स।